हरे कृष्णा। स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता की सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के दूसरे श्लोक के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता का ये दूसरा श्लोक संजय के द्वारा गाया गया है और संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि राजा दुर्योधन पांडवों के व्यू आकार में खड़ी हुई सेना को देखकर गुरु द्रोण के पास गए हैं और सेना के विषय में ये शब्द कह रहे हैं। दुर्योधन पांडवों के व्यू आकार में खड़ी वज्र के समान सेना को देखकर भयभीत हो जाता है और गुरु द्रोण के पास जाकर कहता है कि देखो पांडवों ने कितनी दृढ़ और वज्र के समान सेना का गठन किया है। सवाल उठता है कि दुर्योधन की सेना ज्यादा बड़ी है, कौरवों की सेना में ज्यादा अक्षुणी सेनाएं हैं और पांडवों की सेना में कम अक्षुणी सेनाएं हैं। उसके बाद भी कौरव भयभीत क्यों, दुर्योधन भयभीत क्यों? क्योंकि दुर्योधन बुराई का प्रतीक है, वो कौरव बुराई का प्रतीक है, अधर्म का प्रतीक है। अधर्म और बुराई चाहे संख्या में और मात्रा में कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन सदैव सच्चाई के सामने, सत्य के सामने, धर्म के सामने भयभीत हो जाती है। क्योंकि बुराई ये जानती है कि हम कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, जीत एक दिन सत्य की होगी और धर्म की होगी। दुर्योधन ये जानते हुए भी कि पांडवों के सामने हमारी हार होगी, पीछे नहीं हट पा रहा है। बुराई ये जानती है कि जीत सच्चाई की होगी, लेकिन फिर भी मार्ग में आड़े आता है उसका मोह और उसकी सांसारिक कामनाएं। दुर्योधन की सांसारिक कामनाएं जानते हुए भी उसको पीछे हटने नहीं दे रही हैं और वो गुरु द्रोण के पास जाकर क्या शब्द कह रहे हैं, आइए सुनते हैं दूसरा श्लोक को। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यं संगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दुर्योधन गया गुरु द्रोणाचार्य के पास, जबकि प्रधान सेनापति थे पितामह भीष्म। यदि भय था उसको तो जाता प्रधान सेनापति के पास और जाता भीष्म के पास, या अपने भय को बताने के लिए जाता अपने मित्र कर्ण के पास। लेकिन दुर्योधन बड़ा बुद्धिमान है और बड़ा चतुर है। वो गया है गुरु द्रोण के पास क्योंकि जानता है कि गुरु द्रोण को जितनी प्रीति हम कौरवों से है, उतनी ही प्रीति हम पांडवों से भी है। गुरु द्रोण यहाँ संस्कारों का प्रतीक है। अच्छाई और बुराई दोनों संस्कारों में से निकलती है। वो जानता है कि यदि हम गुरु द्रोण से निकले हैं तो अस्त्र शस्त्र की जो विद्याएं हैं या धनुर्विद्या, ये पांडवों ने भी गुरु द्रोण से सीखी है। उसे भय है कि कहीं ऐसा न हो कि गुरु द्रोण उनके पक्ष में चले जाएं, इसलिए भयभीत है। आगे चर्चा करेंगे तीसरे श्लोक पर। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा।